Hello guys, this is Ankur Varshney and I am back with Varshney coaching classes. Guys, अपनी लास्ट लेक्चर में मैं आपको 10th क्लास का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर करवाया था। मैंने आपको 5.1, 5.2 विद की नोट्स करवा चुका हूँ। आज मैं अपनी 5.3 स्टार्ट करूंगा। उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो है आपका वो फर्स्ट से लेके 10th क्वेश्चन तक है। सेकंड पार्ट जो है वो आपका 11 से 20 क्वेश्चन तक है। ठीक है, चलिए गाइस मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले आपको याद दिला दूं कि प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल वास्तु कोचिंग क्लासेस एंड ऑल्सो प्रेस द बेल बटन आइकन। चलिए गाइस अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको अगर फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, इनका सम फाइंड करना है। आपको याद होगा जब मैंने आपको की नोट्स लिखवाए थे पहले लेक्चर में, तो आपको फॉर्मूला लिखवाया था सम का। फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, पहले मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि इस वाले एक सेल पे हमारा वही काम में आएगा। n इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 b। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला एक्सरसाइज में यूज में आएगा। तो पहले का पहला पार्ट देखते हैं। You are given in series 2, 7, 12 and it enters to 10 terms। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको, इसका बस सन निकालना है 10 टर्म्स का, यानी कि अब मैं पूरा लिख के दिखाता हूँ। पहला पॉइंट आपको, हियर a is 2, d is 7 minus के 2 that is 5, okay, and n is 10, and then we have n upon 2 ब्रैकेट में 2a plus n minus के 1d। put these values, n is 10 upon 2, 2a plus n minus 1 and 10 minus 1, d is 5। solve, it will be cancel of 5, 2 to the 4, 10 minus 1 9 into 5, 5 4 plus 9 5 is 45, 5 into 49, 4 9 5 9 is आपका 45, 5 4 is 20 and 2 45। this is your आंसर। ओके, इसका एक पार्ट और कर लेते हैं हम। चलिए लास्ट पार्ट आपको मुझे पता है, लास्ट पार्ट क्या कह रहे हो, फोर्थ का कठिन लग रहा है सर, हम फोर्थ ही करते हैं। 1/15, 1/12, 1/10 and this is up to 11 terms। ठीक है, दिस अप टू 11 टर्म्स करेंगे क्या, सॉल्व करते हैं सिंपल मेथड। हमें कुछ भी नहीं करना, हमें अपना कॉन्सेप्ट याद रखना है कि मैंने आपको क्या सिखाया। ठीक है ना, क्या ए दे रखा है हमें कितना, 1/15, डी विल बी 1/12 माइनस के 1/15। देखते हैं एलसीएम, 12 5 का एलसीएम कितना आएगा, 16, 12 5 जा 15 4 जा, दैट इज वी गेट 1/60। अब आगे आते हैं, एन दे रखा है अभी 11, तो एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 प्लस के एन माइनस के 1 डी। एन इज 11, 2 into a plus n is 11 minus 1 and d is 1/60। देखिए, सॉल्व करना भी एक 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 आर्ट होती है। ठीक है, मैं इसकी तरह को सॉल्व करना भी एक आर्ट होती है। अगर आप सोचो जैसे मैं इसको डिवाइड करता हूँ 5.5 लिख दूं, तो मैंने दिमाग में 4 चल रहा है, देखते हैं वो अप्लाई होगा नहीं होगा। 2/15, 11 minus के 1 10/60। ठीक है, मैं आपको हर स्टेप लिख रहा हूँ, पहले स्टार्टिंग क्वेश्चन है, बाद में थोड़ा डायरेक्ट मैं शुरू कर दूंगा, तो ये इतना स्टेप के लिखूंगा मैं बोर्ड में। ठीक है, आपको लिख के नहीं आ रहा है, ये कैंसिल आउट हुआ। 11/2 का इंटू कर दूंगा सिंपल, तो कितना हुआ, इंटू 12/15, इसका इंटू 6 प्लस 11/2 का इंटू 1/6। ओके, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना चल रहा है, 11/15, 11/12, एलसीएम अब पता है, 52 का एलसीएम कितना आया था हमारा, अब पता है 60 आया था। 60, 15 4 जा, और 4 into 11 44, 12 5 जा, 5 into 11 55, and add these, this will be 99/60, it will be cancelled out by 3, 33/20, and it will be our
गाइस ओके है। चलिए मैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन सेकंड देखिए, आपको जो रखा है वो 3 पार्ट में। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में फ्रैक्शन का यूज होगा, वो मैं आपको फर्स्ट के फोर्थ वाला करवा चुका हूँ, मैं आपको उसके लास्ट के दोनों पार्ट का बता रहा हूँ। देखते हैं सेकंड वाला, 34 प्लस 32 प्लस 30 एंड दिस इज अप टू 10। देखो सबसे पहली खासियत है इसमें क्या है, इसमें 10 टर्म नहीं कह रहा आपसे, ये टर्म है इसका। लास्ट में 34 से कम होते होते 10 तक पहुंच गए हैं ये। ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो आप कह रहा फाइंड द सम, तो सम का फॉर्मूला इसलिए स्टार्टिंग से लिखा हुआ मेरे पास कि ये सम का फॉर्मूला, उसको याद कर लीजिए। अब मैं करूंगा क्या, पहले निकालता हूँ एन, एन नहीं है मेरे पास, तो मैं डायरेक्ट आपको पता है ए और डी का निकाल लेते हो, तो मैं निकालता हूँ ए एन का फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस ए वन डी। ए एन इज 10 लास्ट टर्म, ए इज 34, n is unknown to us and d is 32 minus 34, that is minus के 2 जा रखना बेटा। जल्दी जल्दी में आप 2 लगाए जाते हो, अगर 34 माइनस 32 कर देते हो, पीछे वाले साइड में माइनस होगा, साइन की गलती इसमें पूरा गलत करवा देगी आपका। ओके, सॉल्व करते हैं। प्लस का 34 माइनस का हो जाएगा 10 माइनस के 34 और माइनस को डिवाइड में आ जाएगा n माइनस के 1, तो कितना हुआ माइनस के 24 अपॉन माइनस के 2, ये कटा आपका 12 n माइनस 1, तो n कितना हो गया, प्लस का हो जाएगा 12 प्लस कितना हुआ 30। एक बार तो खत्म हो गई। अब मैं लगाता हूँ एस एन का फॉर्मूला, क्या होता है n अपॉन 2, 2 प्लस एल माइनस 1 डी। लेकिन मैं वो नहीं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा ए प्लस एल वाला, फिर लास्ट टाइम मुझे रखा है याद है ना, आपको बताया था मैंने, एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, एस एन का ए प्लस के एल, याद होगा मैंने डायरेक्ट में दिखाया था, आपने वीडियो नहीं देखी पहली वाली इस लेक्चर की, तो वो देख लीजिए की नोट्स वाली। तो क्या हुआ, एक ए प्लस एल, एन कितना है आपका 13 अपॉन 2, ए इज 34, एल इज 10 लास्ट टर्म, तो 13 अपॉन 2 into 44, it will be cancelled by 22, multiply by 22 is 66 plus 6 28, this will be your answer। ओके, लास्ट पार्ट देखते हैं इसका, थर्ड वाला। आपको सीरीज देखिए -5 प्लस -8 एंड दिस विल बी कैंसिल 1 2 प्लस माइनस के 230। ठीक है, ये ऐसे चल रहा है। पहले भाई सेम पैटर्न रहेगा, एन निकालेंगे पहले, एन का फॉर्मूला आपको पता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस के 1 डी। ए एन इज माइनस 230, ए इज -5, एन इज अननोन टू अस एंड डी इज, देखो डी निकालना होगा उसको, ध्यान से निकालना डी कैसे, माइनस के 8 माइनस माइनस के 5, माइनस माइनस प्लस, वी गेट डी इक्वल टू -3। ठीक है, इसमें पता आप डायरेक्ट करते तो गलती कर देते इसमें। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो डायरेक्ट का कितना हुआ, माइनस के 225 अपॉन माइनस के 3 इक्वल टू n माइनस 1, इसे कटाई कितना 7 और 5 और प्लस 1 इक्वल टू n, गेट n इक्वल टू 76 पहली बार। अब ऐसे में फॉर्मूला लगाते हैं सेम, n अपॉन 2, n कितना है 76 अपॉन 2, a is -5 एंड l is प्लस के माइनस 2 लिख तो माइनस के 2 डायरेक्ट दे रहा हूं मैं आपका। It will be cancelled out 3 8 into minus के 235, and if we multiply it we will get minus के 8930 is your ओके। क्लियर बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट इज क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, देखिए बेटा इसमें 10 पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स तो मैं आपको नहीं करवाऊंगा, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने ना कुछ सेलेक्ट कर लिए, 4 पार्ट्स सेलेक्ट कर लिए, इसका मतलब 3rd 6th 8th और 10th, यही 4 ऐसे हैं, थोड़ा दिक्कत करेंगे आपको, ये चारों ही मैं करवा दे रहा हूँ, बाकी के बहुत सिंपल है। आपको दो फॉर्मूले आपके पास, एक एस एन का एक ए एन का, ऐसे में 2 डिवाइड हो जाते हैं, नॉलेज करके मैंने इन तीनों फॉर्मूले में से कुछ लग के सॉल्व हो जाएगा, ये भरोसा रखिए। नहीं आता मुझसे कमेंट बॉक्स या मेरे व्हाट्सएप नंबर में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन थर्ड का, थर्ड पार्ट से। ठीक है ना, थर्ड का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। आपको गिवन क्या दो, इसमें ना ये रूल देखना है आपको, गिवन क्या है, तो गिवन की मदद से ही कर सकते हैं हम इसको। स्टेटमेंट दी रखिए सिंपल, हमें बस टर्म दे रखे हैं कि ये गिवन है, वी हैव टू फाइंड ए एंड H12। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। करने क्या, देखो मुझे दे रखा है A12, तो मैं सबसे पहले इसकी हेल्प लेता हूँ।
A12 इज 37। तो A12 क्या हुआ बताया था आपको, इससे कम लिखते हैं, कितना हुआ 11D इक्वल टू 37। आप चाहो जनरल फॉर्मूला लगा लो, n माइनस करने वाला तब भी यही आएगा। A is unknown to us, 11D is given us to 3 equals to 37। तो A को 37 माइनस के 33 दैट इज 4। पहला आंसर तो ये आ गया। अब निकालना है S12। S12 मतलब क्या हुआ कि n, मैं डायरेक्टली लिखा बेटा, मैं इतना टाइम नहीं कि मैं एक एक पार्ट लिख देता हूँ आपको वैल्यू n अपॉन 2 से फॉर्मूला लिखा है मैंने, ठीक है। और फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आपको पूरा एक बकायदा फॉर्मूला लिख के दिखाए हैं। n अपॉन 2 2a प्लस n कितना है मुझे रखा है 12। तो 12 माइनस के 1 d इज 3। 6 2 4 is 8, 11 3 is 33। We get 33 or 8 41। This will be our ओके। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पार्ट, इसके सिक्स वाले पार्ट पे थोड़ा लेंथी सा है, इस पे थोड़ा ज्यादा चाहिए हमें, इसलिए सिक्स देखिए आपको क्या गिवन है। गिवन है हमें a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 8 एंड sn इक्वल्स टू 90। फाइंड करना है, n फाइंड करना है और आपको an फाइंड करना है, ठीक है। दो चीज फाइंड करनी है, यानी कि पहले तो अभी an कह रहा है तो ये तो पक्का पहले n आएगा तो an निकालोगे आप। तो पहले n निकालते हैं, n की फॉर्मूला क्या लिखा है सबसे मेन हमें sn। तो ऐसे के पहले फॉर्मूला लिखना होगा मुझे n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस के 1d। अब क्या खासियत है मैं आपको बता दूं, जब भी आपको सम वाले क्वेश्चन में एक हिंट दे रहा हूँ बहुत अच्छी, एक ट्रिक टाइप की सी, जब भी एसएन के फॉर्मूले में आपको एन दे रखा हुआ देन दे जा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी, ठीक है। देखिए एन इज 90, एन इज अननोन, 2 इंटू ए एन माइनस के 1 डी कितना है 8। ओके अगर तो छोटा करना चाहता हूँ ना मैं, तो इसका डिवाइड मारता हूँ, सीधे जाता हूँ 90 का 9, अब मैं डिवाइड करता हूँ 2 से, तो क्या हुआ एन तो रह जाएगा बाहर, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एन माइनस के 1 इंटू 4, ठीक है। अगर 2 कॉमन ले लिया तो काट के ऐसे कर लीजिए, ठीक है। आपको थोड़ा लिख देना, मतलब आप मतलब भूल जाओगे, मुझे पता है ऐसा कर दिया आपको याद रहेगा, ठीक है। इससे थोड़ा इजी पड़ जाएगा, मतलब वैल्यू में स्कैन टू बढ़ता है, ये भी ग्रेटर हो जाता है, ये भी ग्रेटर हो जाता है, वो दिक्कत करेगा। हमें रिड्यूस फॉर्म में करेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा। 90 इक्वल्स टू इनटू का मतलब एन का इंटू 2n से 2n, 4 इंटू एन 4n इंटू एन 4n स्क्वायर माइनस के 4n इंटू माइनस 1 4n, ठीक है बेटा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा पूरी स्टेप लिखने के बाद तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या करा मैंने, अब देखिए 4n इसका सबसे आगे लिखा मैंने, 2 माइनस के 4 माइनस के 2n और प्लस के क्या जाएगा यहाँ पे कि 90 मुझे दिखा है, 2 से डिवाइड हो जाएगा अभी तो, डिवाइडेड बाय 2 2n स्क्वायर माइनस के n माइनस के 45 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे करनी है स्प्लिटिंग, ठीक है। स्प्लिटिंग आपको याद होगा, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, पहले स्कैन टू करते हैं इससे, तो 45 टू जा 90, 90 के लिए प्राइम फैक्टर 45 जा 3 15 जा 3 5 जा एंड 5 बन जा। अब इनको ऐसे मैनेज करना है आपको, माइनस करके, माइनस के साथ माइनस करके, प्लस के साथ होता है प्लस करके, ये जो इसके आगे लिखा होता है वो आ जाता है। वन लिखा हुआ है यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे वन लिख के आना है मुझे, तो सोचिए कैसे आएगा, देखो 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10 एंड 10 माइनस 9 इज तो होता है 90। क्या करेंगे 2n स्क्वायर माइनस 10 माइनस के 9 सॉल्व करेगा, 2n स्क्वायर माइनस के 10n प्लस के 9n माइनस के 45। ये सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक है बेटा, माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस लिख दीजिए पेपर में, यहाँ पे कॉपी चेक करते हैं तो दिखता है हमें कि आपकी ये गलती आती है। टू ले लीजिए कॉमन, n कितना बचा n माइनस के 5, यहाँ पे n कॉमन ले लीजिए n माइनस के 5। पहले बताया था फोर्थ चैप्टर में, मैं बता रहा हूँ ब्रैकेट अंदर सेम आता है, ब्रैकेट ले लेंगे कॉमन n माइनस 5 और 2n प्लस के 9, तो इसके रूट्स निकालने हैं, जीरो निकालते हैं, कितना हो जाएगा n इक्वल्स टू 5 और माइनस के 9 अपॉन 2। ये नहीं हो सकता, क्यों, बिकॉज n कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। n नेगेटिव टर्म्स कभी नेगेटिव हो नहीं सकते, तो ये हम अवॉइड करते हैं, n कितना है 5, तो ये तो मेरा हो गया 5। अब मैं निकालता हूँ an, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, एक 5 निकालूंगा सीधे भाई, n कितना 5 तो 5 आ रहा है यहाँ पर, तो a5 कितना होगा a प्लस 4d
ए कितना है आपके पास 2, डी कितना है 8, 4 8 या 32 एंड योर आंसर इज 34 एंड दिस। ओके, ये आपको दो पार्ट हो गए। अब मैं 8th पार्ट लेके आता हूँ, उसका 10th पार्ट करवाएंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है हमें गिवन है ए एन इज 4, डी इज 2, as well as Sn is minus के 40. We have to find n and a as well. क्या करेंगे, सबसे पहले लगाता हूँ मैं Sn। तो फिर a सिंपल पड़ेगा। मैं देखो a लगाते हैं पहले, तो a का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस के 1 d। a n is given to us 4, a is unknown to us, n is also unknown to us and d is 2। इसलिए मैं बताया a और n जिसमें दोनों अननोन है। ठीक है, वही फाइंड करने हैं। हमें सॉल्व करते हैं। तो और कैसे करेंगे इसको, a प्लस 2 इंटू एन, 2n माइनस के 2, इसका 2 बदल दो अंदर, माइनस 2 प्लस कितना हो जाएगा 6, तो a प्लस के 2n इक्वल टू 6, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 माइनस के 2n। दिस इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब देखिए, अब आते हैं Sn पर। Sn कितना होता है n अपॉन 2 2a। अब 2a ना लगा के रखूंगा a, क्यों, तो मुझे an दे रखा है कितना, an है, n का एक ही बात होती है, लास्ट टर्म के लिए आता है ना। तो Sn is given to us minus 14, n in unknowns to us 2 का 2, a कितना मेरे पास नोन, लेकिन a की वैल्यू लगता हूँ कितना 6 माइनस के 12, तो लगा देता हूँ a की वैल्यू कितनी 6 माइनस के 12, और a कितना मेरे पास 4, 2 बाई 2 बदलिए माइनस के 28 इक्वल्स टू n 6 प्लस के 4 10 माइनस के 2n, तो 10n माइनस के 2n स्क्वायर माइनस के 28, सबको ट्रांसपोज कर देता हूँ मैं, क्या होगा 2n स्क्वायर माइनस के 10n माइनस के 28 डिवाइडेड बाय 2 कर दे रहा हूँ, कितना होगा n स्क्वायर माइनस के 5n माइनस के 14 इक्वल टू 0। इसकी करनी है स्प्लिटिंग, तो देखो सबसे पहले 7 टू द 14, 7 माइनस 2 इज 5, कितना हो जाएगा n स्क्वायर माइनस के 7 माइनस 2n माइनस के 14 इक्वल टू 0। सॉल्व इट, n स्क्वायर माइनस के 7n प्लस के 2n माइनस के 14, टेक n कॉमन, n माइनस 7 2 कॉमन, n माइनस के 7 इक्वल टू 0, n माइनस के 7 n प्लस के 2 इक्वल टू 0, n कितना के 7 का माइनस 2 and it will be not taken as negative terms cannot be possible, so n equals to, लिखना है चीज आपको कि why we have not taken minus 2 because n cannot be negative। 7 आ रहा है, अब तो कुछ नहीं है, put in equation first, a equals to 6 minus 2 into 7, तो a is 6 minus 2 7 जा 14, that is a we get equals to 8 minus। ओके, क्लियर है आप लोगों को, इसको दिक्कत नहीं बेटा इसमें। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए लास्ट क्लास में आपको 10th वाला पार्ट वो बता रहे हैं, देखते हैं क्या है। आपको गिवन है n कितना है 28 and we have given s equals to 144। ओके, एंड दे आर टोटल 9 टर्म्स, बहुत अच्छी बात है, तो बहुत सिंपल हो गया फिर इस हिसाब से। तो वी हैव टू फाइंड a ओनली। ओके, a फाइंड करना है खाली हमें, तो क्या प्रोसेस करेंगे, ऐसे का फॉर्मूला लगाते हैं सिंपल। तो एस एन क्या है 9 दे रखा है, तो 9 लगाएंगे, फॉर्मूला क्या जाएगा सीधे 9 अपॉन 2 a इज अननोन एंड l इज 28। सॉल्व करते हैं, ऐसे कितना दे रखा 144, 9 अपॉन 2 a प्लस 28 मल्टीपल करेंगे, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 and 2 equals to 9 a plus 28। ठीक है, 9 से कर दिए डिवाइड, 9 बन जा 9 3 जा 27 and 2 जा तो 32 इक्वल्स टू a plus 28, माइनस कर दीजिए 32 माइनस के 28 इक्वल्स टू a, दैट इज वी गेट a इक्वल्स टू, दिस विल बी आवर ओके ना। Remaining part you have to do yourself. If you feel any queries you can ask me। मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 4 पर आता हूँ। क्वेश्चन 4 देखते हैं, चलिए। हाउ मेनी टर्म्स, सबसे पहले क्या करा हाउ मेनी टर्म्स, तो ए बी क्या दे रखी है आपको 9 17 25,
सो हाउ मेनी टर्म्स का सबसे पहली बात क्या है, n क्या है फाइंड करना है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि एस दे रखा है 636, तो यानी कि मुझे पता है कि ए में दे रखा है 9 is 9, d is 17 माइनस के 9 that is 8, एंड एस एन का फॉर्मूला लगाता हूँ क्या, n अपॉन 2 2a प्लस के n माइनस के 1 d, एस एन इज 636, n is unknown to us, 2a plus n minus 1 and d is 8, 636 इक्वल्स टू n, मैं 2 का डिवाइड कर दूं अंदर, 2 से डिवाइड कर दूं तो ये 2 कटेगा, 2 से कटेगा 4 बार, ठीक है। अब चाहो 2 कॉमन ले सकते हो, तो मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, भागा पूछता हूँ, फिर भागा को लिख देता हूँ, 9 प्लस के n माइनस 1 4, थोड़ा सिंपल हो जाएगा इसलिए लिख दिया बेटा, ठीक है। 636 इक्वल्स टू n 9, अब मैं चाहूँ, चलो छोड़िए, 4 इंटू n 4n माइनस के 4, कितना आ गया, 9 माइनस 4 इज 5, 5 इंटू n 5n, और 9 n इंटू 4n 4n स्क्वायर, ये प्लस का कैसे लगेगा माइनस का, 636 इक्वल्स टू 0, तो इसको मैं लिख देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में, 4n स्क्वायर प्लस के 5n माइनस के 636 0। अब आपको स्प्लिटिंग तो याद है, इसकी स्प्लिटिंग कैसे करते हैं हम, पहले इसके इंटू से करेंगे, उसके फैक्टर्स करेंगे, मैं टाइम सीखूंगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मुझे पता है क्या आएगा, क्या आएगा 53 माइनस की 48 एंड माइनस के 636 इक्वल 0। मैं बहुत समझ चुका हूँ कैसे हैं, ठीक है। तो 4n स्क्वायर प्लस के 53n माइनस के 48n माइनस के 636 0। अब मैं ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है। क्या मुझे कॉमन लीजिए, कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ n कॉमन आएगा, तो कितना 4n प्लस के 53, इसमें क्या करेंगे माइनस के कॉमन लेंगे 12, कितना आएगा 4n प्लस के 53, दोनों ब्रैकेट सेम आएंगे, तो 4n प्लस के 53 एंड n माइनस के 12 इक्वल टू 0, we get n equals to minus 53 upon 4 and 12. This will be not applicable because n cannot be negative or any sign ना तो n is equals to 12 is your answer. Okay guys, चलिए क्वेश्चन 5 पे आता हूँ मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। आपको क्या मैंने फर्स्ट टर्म ऑफ द ए 5, फर्स्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है, बहुत अच्छी बात है 45, and the SN sum भी दे रखा है कितना 400, you have to find n as well as d। तो ये तो पक्का है कि SN दे रखा है, तो पहले SN का यूज करते हैं। SN कितना होगा हमारे पास, n, अगर n भी नहीं है, अगर मैं SN लगा दूं, तो पहले लगा दूं पहले a प्लस l, ठीक है। अब मेरे पास क्या क्या नहीं है, मेरे पास n नहीं है और सब है, लगाते हैं 400, n is unknown, 2 is 5, l is 45, n अपॉन 2 50 हो गया, इट विल कैंसिल आउट 25 पर, तो n कितना हो गया 400 अपॉन 25, ठीक है। कितना कटा है आपसे 16 टाइम्स, n कितना आएगा आपका 16, सिंपल सा है तो, ठीक है। और निकाला d, तो d देखिए आपको दे रखा था l कितना है 45, यानी कि a 16 दे रखा है आपको, लास्ट में क्या वो 16 टर्म हुआ, कितना होता है a प्लस 15d, a is 5 प्लस 15 इंटू डी इज अननोन टू अस, ए 16 में पता है लास्ट में तो वो है 16, 45, 45 इक्वल्स टू 5 प्लस का तो हो जाएगा माइनस का, और 15 आएगा डिवाइड डी। तो दिक्कत बेटा क्या कर रहा है, लास्ट लीजिए आपसे, कोई परेशानी नहीं है। 16 था ये 16, ए 16 में क्या हुआ लास्ट टर्म मुझे रखा आपको 45, ए इज अननोन पता है हमें 5 है, और प्लस के 15 डी होगा, 15 डी अब डी तो मुझे पता नहीं है, तो 15 जगह डिवाइड में होगा माइनस कर 40 अपॉन 15 इक्वल्स टू डी, तो डी कितना आ गया आपका 8 अपॉन 3, दिस इज योर, ठीक है। चलिए टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म इज गिवन टू योर 70 एंड द लास्ट टर्म यानी कि an is given 350, as well as common difference is 9,
वी हैव टू फाइंड, वो बेटा में आगे ठीक है। हाँ, कॉमन डिफरेंस इज 9, वी हैव टू फाइंड n एज वेल एज n। ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं क्या करना है। आप मुझे पहले लिखा है l, l माने क्या हुआ an, a प्लस n माइनस 1d, an is 350, a is 17, n is unknown and d is 9। प्लस का 70 माइनस हो जाएगा, 350 माइनस 17 कितना हुआ आपका 333। 9 डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड कर दीजिए 9 4 से कितना होगा आपका 9 3 27, तो 3 होगा, 6 बचा 63, 9 7 जा 63 और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 10 कितना आ गया आपका 38। ओके, 10 तो आगे एसएन पूछ रहा है, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है n अपॉन 2। मैं डायरेक्ट इतना बेटा तो बहुत फॉर्मूला लिख रहा हूं n अपॉन 2 और l दे रखा है तो हमेशा a प्लस l लगाऊंगा, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। l इज 350, कटा है आपसे 2 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार 19 इंटू 367, मल्टीप्लाई कर देना आपका आंसर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ऐसा कर लोगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, तो वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। क्वेश्चन 7 देखते हैं, फाइंड द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी कि मुझे निकालना है S22। साफ साफ क्या है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AB in which D7 and A22 20 सेकंड में कितना 149। तो पहले मैं इस पे आता हूँ, इसमें क्या होगा A22 वाला क्या हुआ सॉल्यूशन देखिए, A22 इक्वल टू 149 दे रखा है, A22 वाला क्या हुआ A प्लस 21D, समझा तो बहुत बार आपको पहले भी। A is unknown to us, 21D is 7 equals to 149। ये कितना हुआ 149 माइनस के 7 से 7 और 14, that is A equals to 2। Now we come to S22 फाइंड करते हैं, कितना हुआ n अपॉन 2, मुझे लास्ट टर्म दे रखा है 22 वाला, तो मैं a प्लस l लगाऊंगा, is 2 and an is 149। 11 टाइम्स 11 इंटू 151, 11 जा 11 का 1 कैरी, 11 5 से 55 और 1 56 का 5 कैरी, 11 5 1 16। दिस इज योर ओके। ठीक है, 7 तक हो गया। 8 वाला पार्ट बिल्कुल डिट्टो सेम, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 9 वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 वाले पे आते हैं, चलिए चलिए क्वेश्चन 9 इंपॉर्टेंट है, देखिए कैसे। आपको क्या दे रखा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, की शुरू के 7 टर्म्स से सम दे रखा है 49, एज वेल एज सम ऑफ 17 टर्म इज 289। तो मैं दोनों को साथ सॉल्व करता हूं, तो S7 का क्या हुआ, S7 का फॉर्मूला क्या हुआ n अपॉन 2, अब क्या लगेंगे 2a प्लस n वाला फॉर्मूला लिखते हैं, 2a n माइनस कितना हुआ 7 माइनस 1 6d, 2 ले लिए कॉमन, तो कितना बचा a प्लस के 3d, लेकिन मुझे S7 देखा कितना 49, 7 से घटा 7 बार घटा 2, तो 7 इक्वल्स टू a प्लस के 3d। ये टू इक्वेशन फर्स्ट, इस पे आते हैं। S70 का फॉर्मूला क्या होगा आपका 17 इक्वल्स टू 17 अपॉन 2, 2a n is 17, तो मैं इसी लिख रहा हूँ 70 माइनस 1 16d, S17 is 289, 17 अपॉन 2, 2 ले लेते हैं कॉमन, a प्लस के 8d। बेटा ये मैं कॉमन से लेकर सिखा रहा हूँ आपको, आपको इजी लगेगा, वरना आप ना सॉल्व करोगे थोड़ी दिक्कतें आएंगी, लेकिन आप कॉमन लेना सीख जाओगे ना इससे ऐसे, तो बहुत इजी लगेगा आपको। 70 से कैंसिल हो गया 17 टाइम्स, 17 इक्वल्स टू a प्लस 8d। क्वेश्चन सेकंड, अब आपको याद होगा मैंने आपको थर्ड चैप्टर में बहुत समझाया था डिटेल में, यूज द एलिमिनेशन मेथड व्हेन द कोएफिशिएंट ऑफ द वन वेरिएबल इज सेम। तो एक के कैसे आ रहे हैं सेम आ रहे हैं, तो मैं माइनस कर देता हूं। मान लीजिए मैं क्लियर कर आपको, मान लीजिए इक्वेशन बनने वाली है 7 इक्वल्स टू a प्लस के 3, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो बस क्या करेंगे, सेम से आने क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, आपको लिख के दिखाना है सब्ट्रैक्टिंग सिंपल सिंपल, ठीक है मैं आपको क्लियर लिख के दिखा रहा हूं। 17 माइनस के 7 इज माइनस 10, 8 माइनस 3 इज माइनस के 5d, कैंसिल आउट 2 टाइम्स d इज इक्वल टू 2। पुट इन इक्वेशन
इस वाला दीजिए पुट इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, इसमें आपकी इच्छा है मतलब प्रश्न रख दिया। तो 7 इक्वल टू ए प्लस 3 2 6, तो 7 माइनस 6 इज 7 माइनस 6 इज 1। ए भी आ गया, डी भी आ गया, लेकिन उसने ये नहीं पूछा, खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन अभी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या पूछ रहा है आपसे, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स। तो सम ऑफ एन टर्म्स, अब देखिए क्या फॉर्मूला होता है, एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस के वन डी, पुट दिस वैल्यू। एन पता नहीं मुझे, टू पता है, टू इंटू ए प्लस एन पता नहीं, डी पता है कितना मेरे पास, टू। टू लेता हूँ कॉमन, एन अपॉन टू इंटू टू, कितना बचा, वन प्लस के एन माइनस वन, टू से टू कैंसिल एन, और वन से वन कैंसिल, एन एन इंटू एन एन स्क्वायर, तो एस एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर, दिस विल बी योर आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ना, मैं साइड में हटा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो को, जिसमें आपको बताया था कि इस वाली वीडियो में आपको फर्स्ट से 10 क्वेश्चन करवाऊंगा फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड वीडियो का सेकंड पार्ट रखेंगे, उसमें आपके 11 से 20 तक कवर करेंगे। चलिए मैं अपने एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, क्वेश्चन 10 पर। चलिए क्वेश्चन 10 देखिए दोबारा जल्दी से। आपको दे रखा है फर्स्ट में तो दो पार्ट में, एक पार्ट में दिखा रहा हूँ, एक पार्ट खुद करना, फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ मैं आपको, मेथड समझ में आना चाहिए। ए एन दे रखा है आपको 3 प्लस के 4n, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स, यानी कि मुझे एस 15 निकालना है, ठीक है। तो अभी मुझे ए नहीं दे रखा, मुझे डी नहीं रखा है, एन तो नहीं सकता दिख रहा 15 नहीं है, तो करेंगे कैसे, देखिए एन टर्म दे रखा है आपको, पुट एन इक्वल्स टू 1, कितना हुआ, ए वन इक्वल्स टू 3 प्लस 4 इंटू 1 यानी कि 7, पुट एन इक्वल्स टू 2, ओके। तो क्या होगा, ए टू इक्वल्स टू 3 प्लस 4 टू द 8, 8 प्लस 3 11। आप 3 भी ले सकते हो, लेकिन मैं कहता हूँ उसके अलावा डी, डी विल बी सेकंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म कितना 11 माइनस के 7, तो डी इक्वल्स टू 4। पूछ क्या रहा है मुझसे, वो पूछ रहा था एस 15, एस 15 होने के बाद एन अपॉन टू कितना, एन कितना होगा प्लस 15 अपॉन टू, फॉर्मूला लिख हुआ बहुत बार लिख दिया मैंने पहले भी, टू ए कितना है 11 इंटू, अब क्या हुआ ए कितना, टू ए होता है, ए कितना मेरे पास 7 प्लस एन माइनस वन, एन माइनस 50 माइनस वन कितना होगा 14, एंड बी इज बी है 4। टू ले लीजिए कॉमन, ले लिया, 7 प्लस टू बच रहा है यहाँ पर, टू तो कॉमन ले लिया मैंने, तो 2 14 कितना हुआ 28, कैंसिल 15, 7 प्लस 20 कितना हुआ 35, कितना आगे 15 5, 15 5 कितना हुआ आपका 75 का 5 7 कैरी 50 52, दिस विल बी योर आंसर। गाइस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो खत्म करता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि आज इस वीडियो में, पहली वीडियो में, जो कि एक्सेल बहुत लंबी आपकी लेंथी है और मैं इसको जबरदस्ती खींचना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि समझ में आ जाए, तो इसलिए मैंने ना इसके दो पार्ट का डिसाइड किया है कि इसको दो पार्ट में करवाऊंगा। फर्स्ट पार्ट इस वीडियो में मैं खत्म करता हूँ, 1 to 10 क्वेश्चन हो गए हमारे, ठीक है। सेकंड पार्ट में मैं आपको 11 से 20 क्वेश्चन तक करवाऊंगा। तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।